आपके पास पीडीएफ भेज दिए गए हैं। पीडीएफ में मैंने बता दिया है कि प्रैक्टिकल्स को कैसे तैयार करना है और कैसे जमा करना है। उसका हेडिंग लाइंस था, प्रैक्टिकल्स कैसे लिखाएगा तथा कैसे जमा होगा। आप मेरी इस बातों को पहले गौर से सुन लीजिए, उसके बाद आपके डाउट्स क्लास हैं, हमारे टेक्नीशियन सर आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आपकी सारी समस्याएं इस ग्रुप में समाधान की जाएगी। यह चीजें मैं परफेक्टली आपको सूचित कर दूं कि कल से आपके प्रैक्टिकल्स के क्लास शुरू होने जा रहे हैं। क्लास किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक कब तक चलेगा, यह मैसेज आपके टेलीग्राम पर भेज दिए गए हैं और आज टेक्नीशियन सर के द्वारा आपके पास भेज दिए जाएंगे। दूसरी बातें मैं आप लोगों से यह शेयर कर दूं, यह जो आपका प्रैक्टिकल्स क्लास है, यह प्रैक्टिकल क्लास है, आपको अभी इसको एज एग्जाम 1-2 दिन नहीं लेना है। एनटीटी एडमिनिस्ट्रेशन, एनटीटी कोऑर्डिनेटर, हमारा जो अपना और फैकल्टीज है, इन सारे फैकल्टीज से बात करने के बाद यह तय होगी कि आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम इस ड्यूरेशन ले लिए जाएं या इसको आगे बढ़ाया जाए। ये आपके प्रैक्टिकल क्लास आपके 500 नंबर के क्लास हैं। ये कल एक स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि क्या सर ये मार्क्स हमारे मार्क्स में जुटेंगे, तो मैं पूरे एनटीटी स्टूडेंट्स, पूरे एनटीटी गाइस को बता दूं कि आपका जो टोटल मार्क्स है एग्जाम का, जिससे आपका क्या नाम है कि मार्कशीट तैयार होगा, वह 1200 अंक का होगा। उस 1200 अंक में 700 अंक आपके रिटन एग्जाम के होंगे और 500 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे। अतः आप अगर यदि नहीं समझते हो तो सभी को ही समझ लें, या आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपके हेडिंग मार्क्स हैं। हेलो आपके हेलो सर, हेलो सर। हाँ मैम बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो हेलो अब पाला है लेसन प्लान, जो आपका 100 मार्क्स को कैरी करता है। इस 100 मार्क्स को एक लंबा पेपर वाला रजिस्टर में लिखना है। मेरी बातों को आप लोग गौर से सुनिएगा। यह जो लेसन प्लान है, जो 100 मार्क्स का है, उसको आपको एक लंबा रजिस्टर पेपर में लिखना है। यह रजिस्टर पेपर कवर वाला हो सकता है, बनाम कूट वाला भी हो सकता है और बिना कूट वाला भी हो सकता है। आपकी अपनी मर्जी, आप इसे कैसे सजाते हैं। लंबा पेज इसलिए प्रेस्क्राइब किया गया है ताकि आपके एक पेपर में जो डायग्राम बनाने हैं वे सारे के सारे डायग्राम एक पेपर में हो जाए। कल 2:00 पर आपके टोटल नंबर्स ऑफ जो लेसन प्लान थे बनाकर भेज दिए गए। अब आप इसकी मात्रा का, इसके वैल्यू का, इसके रोल का, उसके इम्पोर्टेंस का या पता लगा सकते हैं कि मैंने उसे कितना अहम महत्व दिया कि आप जब सो रही थी मैं जगा हुआ था। आपके जब कलम बंद थे, मेरे कलम आपके तकदीर के लिए चल रहे थे। 2:20 या 30 पर मैंने टोटल आपके जो लेसन प्लान है उसको रिस्पेक्टिवली लेसन प्लान नंबर 1, लेसन प्लान नंबर 2, लेसन प्लान नंबर 3 करते करते लेसन प्लान नंबर 10 एक सिस्टमेटिक ढंग से भेज दिया, ताकि आप जब भी अपना टेलीग्राम खोलें आपके मन में या डाउट्स नहीं रहे कि इसके बाद क्या होगा, इस पेज के बाद क्या होगा, कैसे लिखाएगा। एक चीजें मैं आपको इस मंच से बता दूं कि एक पेपर के जो हमारे चीज हैं वे एक पेपर में ही होंगे, क्योंकि आपके जो ग्राफ बने हैं, आपके जो रो एंड कॉलम को बनाकर
जो टॉपिक्स लिखा गया है वह एक के बाद दूसरे पेज में नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैंने रजिस्टर पेपर को आपके लिए प्रेस्क्राइब किया है। ये बातें हो गई लेसन प्लान। लेसन प्लान की संख्या 10 है। या अभी भी बता दूं, आपके पास आपका जो यह एंटिटी है वह एलिमेंट्री क्लासेस को प्रोवाइड करता है। एलिमेंट्री क्लासेस में 4th पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है, तीसरा पेपर मैथमेटिक्स का होता है और चौथा पेपर आपका पर्यावरण और सर। जी सर हाँ बोलिए। सर सुन रहे हैं मेरी जी हाँ, आवाज? आवाज आ रही है आपकी। सर क्लासमेट की फोटो लेसन सर प्लान नहीं लिखी बात है यह क्या? है ना, इतना जल्दी सर प्रिपरेशन नहीं हो एक पाएगा। एक एक करके बोलिए लोग। हेलो हेलो, एक एक आप करके एक- बोलिए लोग। और सर का बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर बोलिएगा लोग। आप लोग टाइम आप दिया एक- जाएगा आप लोग को बोलने के लिए। आप एक एक करके बोलेंगे। चलिए, किसका प्रॉब्लम्स है? सर मैं सर सुमन बोलिए। कुमारी गुप्ता बोल रहे हैं सर। क्या? सर मेरा जो क्लास कल मिस हो गया सर, वो थोड़ा एक बार उसमें समझा देते हैं। कौन क्लास मिस हो गया है आपका? कल का वीडियो आज यूट्यूब पे चला जाएगा। कल का वीडियो आज यूट्यूब पे चला जाएगा, देख लीजिएगा उसमें। सर मैं कल के शिखा क्लास के सिन्हा बारे में बोल डिस्कस रही हूँ। कीजिए। सर टेक्नीशियंस सुनिए सुनिए, ऐसा- टेक्नीशियन सर भी आपसे जुड़े हुए हैं। वह जी सर। आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है, वह सर के द्वारा समाधान किया जाएगा। अभी बातें हमारी प्रैक्टिकल्स की हो रही है, हम केवल प्रैक्टिकल्स की ही बातें करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, आई एम शिखा सिन्हा सर। सर मैं बोल रही हूँ ना कि सर प्रैक्टिकल का थोड़ा समय दीजिएगा ना सर, क्योंकि इतना जल्दी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आपका नाम क्या पड़ा मैम? शिखा सिन्हा सर। अच्छा, शिखा सिन्हा बोल रही हैं आप? यस सर। शिखा मैम, आप तो बड़े टैलेंट्स और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं। सर बच्चा भी है ना साथ में सर। सर कंप्लीट हो जाएगा, जो क्राफ्ट वाला है ना सर उसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शिखा मैम, मैं आपको बता दूं कि आपका जो लर्निंग प्लान है यस या सर। या जो ये लेसन प्लान आप कह रही हैं, वह लेसन प्लान कल और परसों में आपको लाना पड़ेगा। सर वो मैं कंप्लीट कर लूंगी सर। चलिए, तो लेसन प्लान कल और परसों में हमें चाहिए। मेरी बात को सुन लीजिए शिखा मैम। यस सर हम सुन रहे हैं। लेसन प्लान कल और परसों में आप लाके जमा कर दीजिए, उसको जांच करवा दीजिए। हमारा एंटिटी फैकल्टी आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे टेक्नीशियन सर भी आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी जहां भी समस्या है, कोऑर्डिनेटर सर नेटवर्किंग प्रॉब्लम के चलते आपसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो कल और परसों में आप लेसन प्लान सब कर सकते हैं। यस सर। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। सर लेसन प्लान क्लास में पे लिख सकते हैं? लिख लीजिए, आप अगर खरीद लिए हैं तो लिख लीजिए। नहीं सर, लेकिन एक ही चीज याद रखना है मैम कि जो मेरा खाका बना है वह एक पेज पर ही होना चाहिए। जी सर। यही मेन चीजें हैं। अगर आपने खरीद लिया है, पैसे लग गए हैं, आप पैसे जी। कमा नहीं रहे हैं, तो पैसे का खर्च कम से कम इस काम में होना चाहिए। बिल्कुल सर। आप क्लासमेट के पेपर पर बना सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आपका शुभ नाम क्या पड़ा मैम? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी। चलिए, लगता है कि जी। पुष्पा कुमारी से हमारी बातें हुई है। जी सर। मैंने पुष्पा का अर्थ भी आपसे पूछा था कि पुष्प का अर्थ क्या है? फूल होता है। ओके, व्हाट इज प्रॉब्लम मैम? सर असाइनमेंट जो नहीं
लेसन प्लान कल जमा करना है? बोलिए पुष्पा मैम। लेसन प्लान कल जमा करना है? लेसन प्लान कल और परसों में जमा कर देना है। तो परसों तो रविवार है। रविवार है तो क्या क्लास आपका चालू है? आपके कॉलेज खुला रहेगा? हाँ, आपके क्लास को संडे मंडे से क्या है? आपके जी क्लास तो सर। प्राय संडे को ही चलते हैं। जी एनी प्रॉब्लम्स पुष्पा जी? और कोई प्रॉब्लम्स हो? हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ये चीज पूछ रही थी कि मतलब जो आप फोटो वगैरह क्या वैसे बना सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर बोल रही थी कि जो फोटो वगैरह आप चिपका के बनाए हो वैसे बना सकते हैं? बिल्कुल। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्या बोली हैं? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किस चीज में मैम? मतलब फोटो चिपका के अगर बनाए? फोटो चिपका के बनाना नहीं है मैम। जी यह जो मैंने आपके पास परफॉर्म किया है, यह परफॉर्म किया है कि ऐसा ही बनाना है। यह आपका आर्ट है। आर्ट का मतलब हाथ से बनाया हुआ चीज है। उसमें 19, 20, 18 जो भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। आप लोग फोटो को पेस्ट भरसक नहीं करेंगे। ओके मैम। जी सर। हाँ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, अभी नीलू मैम, नीतू, फाइल की बात नहीं हो रही है। अभी बात केवल लेसन प्लान की हो रही है। लेसन प्लान ला के कल परसों में किसको? हम्म, हम्म। हाँ, लेते आइएगा। कल तो लाना ही लाना है। कल परसों में, कल हो या परसों, दोनों दिन में आप लोगों को लेसन प्लान लेके आना है। अरे फाइल में लेके आइएगा मैम। चल जाएगा, क्या नहीं होगा। सब चल जाएगा। आप जैसे चलाइएगा वैसे चल जाएगा। चलिए, आपका एग्जाम है तो हाथ दुखा रहा है, देखे हैं। मैं 2 बज के कुछ मिनट पर हाथ आपके लिए काम किया हूँ। आप हमें भी तो देखिए, मैं कैसे आपके। ओके मैम, थैंक्स। हाँ चलिए, ग्रुप पर बातें होगी। किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हम लोग लेसन प्लान पर बातें कर रहे थे। कि लेसन प्लान कैसे लिखाएगा। लेसन प्लान प्रायर रजिस्टर में होंगे। रजिस्टर हमारा कुट वाला भी हो सकता है, बिना कुट वाला भी हो सकता है। एक लेसन प्लान लगभग 4 पेज में हो रहे हैं, 2 पन्ने में हो रहे हैं। आपको 10 लेसन प्लान लिखने हैं, इसलिए 25-30 पेज का अगर मिल जा रहा है तो आपका लेसन प्लान एक जगह हो जाएगा। मेरी बातों को आप बखूबी सुने कि लेसन प्लान एक जगह लिखाएंगे। आपके अल्फाबेट के जो फोटो हैं वह एक जगह लिखाएंगे। चूंकि लेसन प्लान 10 नंबर के हैं, ये अलग कॉपियां हैं। आपके जो आर्ट हैं वे 100 नंबर के अलग कॉपियां हैं। आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसमें आपको राइम्स लिखना है, कोई स्टोरी लिखना है, वो अलग है। टेलीग्राम पर मैंने मैसेज भेजा है, उस मैसेज को आप लोग पढ़िएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेसन प्लान आप टेलीग्राम खोलिए, मेरे मैसेज को देखिए,
जरा उस पर अपना चिंतन मनन कीजिए। बातें समझ में अगर नहीं आती है तो मेरी समझ आपके समझ के साथ है, और मेरी समझ आपके समझ में मिलकर आपके समझ को पक्की बनाने की कोशिश करेगी। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल्स के 3 फाइल होंगे। 3 फाइल मतलब 3 कॉपियां होंगी, फाइल तो एक ही होगा। 3 कॉपियां होंगी। पहला कॉपी एक लेसन प्लान होगा जो रजिस्टर में दर्ज होगा। ये रजिस्टर जिसमें 25 से 30 पेजेज हों। 20-25 रुपया में ऐसे लंबे रजिस्टर्स आपको मिल जाएंगे। 10 लेसन प्लान लिखना है, आपके लिए 1 डे काफी है। क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में 2 घंटा में 5 क्वेश्चंस लिखती हैं तो यह 2-3 घंटा का ही काम है। इसमें ना आपके दिमाग की जरूरत है, न मन की जरूरत है, और न मस्तिष्क की जरूरत है। टेलीग्राम खोल लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, 2 रंग का पेन ले लीजिए और स्केच ले लीजिए। जैसे जैसे मैंने 2 बज के रात्रि में समथिंग मिनट पर लेसन प्लान 1, लेसन प्लान नंबर 2, लेसन प्लान नंबर 3 इत्यादि इत्यादि करके भेजा है, वैसे उसको छाप देना है। आपके पास आप मारूपेण हैं, आप पर गृहस्थी का दायित्व है, मैं इसे एहसास करता हूं, और यही एहसास का प्रतिफल है पाला या एनटीटी का होगा, जिसका टीचिंग फैकल्टी आपसे अधिक मेहनत किया होगा। मैंने सारा का सारा चीज आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया है। बस आपको उसे समझ लेना है, आपको उसे अपनी रजिस्टर पर लिख लेना है। कल और परसों 2 दिन में आपको उसे लेते आना है। ये जो लेसन प्लान है आपके एकेडमिक फैकल्टी द्वारा चेक किए जाएंगे। उस पर जो भावात्मक सुधार है उस पर कमिटमेंट किए जाएंगे। इसलिए कॉपियां कल और परसों आपके लिए और हमारे लिए जरूरत की चीज है। इसके बाद कल परसों मैं बता दूंगा कि प्रैक्टिकल्स कब ले लिए जाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं आप इसे कल प्रैक्टिकल्स के एग्जाम के रूप में कदापि न लें। यह आपका प्रैक्टिकल्स का क्लासेस है। हाँ, प्रैक्टिकल के क्लासेस आपके प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं, इसलिए यह सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। दरभंगा से एक स्टूडेंट्स ने मेरे पास फोन किया था कि सर मैं प्रेग्नेंट हूं, प्रैक्टिकल क्लास कैसे अटेंड करूंगी। इसके लिए मैं आपके इंस्टीट्यूशन सुप्रीमो प्रिंसिपल सर से बातें की है। हमारे प्रिंसिपल सर ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यह सुझाव दिया है कि वे एक एप्लीकेशन लिखेंगी। उस एप्लीकेशन में डॉक्टर्स का प्रेस्क्रिप्शन, गार्जियन के रिकमेंडेशन इन्वॉल्व होंगे। उनके लिए प्रिंसिपल सर के द्वारा कुछ खास सहूलियत दी जा सकती है। मेरी बातें आप तक अच्छी तरह पहुंच रही होगी। अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स को दिए गए रोल नंबर के अनुसार दिए गए समय में सेशन में आना अति महत्वपूर्ण है। 500 नंबर्स के सवाल हैं, ये नंबर्स आपको मिलेंगे। आपकी खुशी मेरी खुशी होगी। अतः मैं सादर पूर्वक आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कल से शुरू होने वाले क्लास को कदापि मिस करेंगी। तीसरी बातें जो आप लोगों से छनकर मेरे पास आई है कि सर मेरे बगल में एनटीटी के क्लासेस चले हैं, वहां ऐसी ऐसी बातें हुई। मैं ये बता दूं,
आपका यह जो सेंटर है आपको पढ़ाने का काम करता है। आपका यह जो सेंटर है आपके अंदर जो शिक्षक सुप्तावस्था में बैठा हुआ है उसको जगाने का काम करता है। आपका जो ये RLSY एंटिटी सेंटर है, आप शिक्षिका कैसे बनेंगी, आप में शिक्षिका के गुण कैसे होंगे, यह देने का काम करता है। इसका साक्षात नमूना आपका चलता फिरता ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का मोड है। तो यहाँ हम दूसरे सेंटर की तुलना नहीं करेंगे, हमें लेसन प्लान जमा करना है तो जमा करना है। अगर आपके लेसन प्लान सेंटर पर नहीं आते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं और इसके जो प्रिंसिपल हैं आपको किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं दे पाएंगे। अतः मैं आपका हितैषी हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। 3-4 दिन का आपका परिश्रम है, आप अपनी पूरी ताकत को झोंककर आप अपना लेसन प्लान, अपना प्रैक्टिकल्स, अपना असाइनमेंट्स तैयार कर लें। तीसरी बात है, प्रैक्टिकल्स के जो भी फॉर्म है, जो भी फॉर्मेट है, जो भी मॉड्यूल है, जो भी शेड्यूल है, कल कोऑर्डिनेटर सर के द्वारा आपको बता दिए जाएंगे। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सारी बातें एक कमेटी डिसाइड करती है। मैं अकेले उसमें कुछ भी डिसीजन लेने में अक्षम हूँ। हम लोगों ने जाना कि लेसन प्लान क्या है। लेसन प्लान एक के रजिस्टर पर, पतले रजिस्टर पर लिखे जाएंगे, वह उस रजिस्टर पर लिखे जाएंगे जिसके पन्ने लंबे होंगे। इसमें लेसन प्लान संख्या 10 होगी। मैथमेटिक्स के 2 लेसन प्लान होंगे, हिंदी के लेसन प्लान 2 होंगे, इंग्लिश के लेसन प्लान 2 होंगे, SST सोशल स्टडी के लेसन प्लान 2 होंगे और साइंस के लेसन प्लान 2 होंगे। ये टोटल 10 लेसन प्लान आपके टेलीग्राम पर बखूबी अकॉर्डिंग टू एंटिटी मॉड्यूल और शेड्यूल आपके पास रात के 2:00 पर भेज दिए गए। आप उसे बना लेंगे। अब चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आती है। इसमें क्राफ्ट पर बातें हमारी गौण है। आर्ट के रूप में आपका जो एंटिटी प्लेटफॉर्म है 3 चीज प्रोवाइड करता है। यह तीनों चीजें एक कॉपी होगी। पहला, हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं क से ज्ञ तक, ये आपको साटने नहीं है, टेस्ट नहीं करने हैं, आपको बनाने हैं। आर्ट बनाने की चीज है, आर्ट टेस्ट करने की चीज नहीं होती है। आपके पास जो कुछ भी भेजे गए हैं वे आपके मॉड्यूल हैं, आप उसे यह न समझ लें कि हमें वैसा ही करना है। क से लेके ज्ञ तक के हिंदी अल्फाबेट के, हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं वे और उनके द्वारा, उनके प्रथम अक्षर द्वारा बनाए गए जो शब्द हैं वे और उनके फोटो इंगित होंगे। दूसरा का आपका जो स्वर वर्ण है जो अ से शुरू होता है, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अन, इससे जो शब्द बनते हैं इनके शब्द और इनके फोटो आपके कॉपी पर सेंचुरी का पेपर आप खरीद लीजिएगा, आपके लिए सस्ता पड़ेगा। ये बात हर बार आपसे कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आप पैसे का अर्जन नहीं कर रही हैं, इसलिए पैसे का खर्च कम से कम करना है। कुमार बाबू जो डीलेट चलता था, हमारे सर थे या हमारे मैडम थे, उन लोगों को पेमेंट मिलता था। मन के राजा और रानी थे, जो मन में आता था खर्च करते थे, लेकिन आप किसी पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि पैसे का कम से कम हो, मार्क्स अच्छा से अच्छा हो, यह हमारा ख्याल होना चाहिए। तो आप सेंचुरी पेपर 50-55 को खरीद लीजिएगा, काफी है। हमको लगता है कि 50 नहीं लगेगा, 35-40 पर सिमट जाएगा। आपका 17 दूनी 34, लगभग 20 रुपया में पेपर्स हो जाएंगे, जिस पर पूरे
फोटो आप बना देंगे। ड्रॉ स्केच करना है, दिल करेगा तो रंग दीजिएगा, यह काम हमें करना है। अगर किसी के हाथ में जख्म है, कोई कार्य करने में अक्षम है, तो उसके लिए ये पेस्ट करने की बातें हो सकती है। तो इसमें 3 चीजें आई। पहला चीज आया हिंदी वर्णमाला के क से ज्ञ तक के अक्षर, उस अक्षर से बने हुए शब्द और उस शब्द से संबंधित उसका फोटो। दूसरा का हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं, जो आ से शुरू होते हैं और अह तक खत्म होते हैं, उनसे बने हुए शब्द और उस शब्द से संबंधित फोटो। तीसरा ए से जेड तक के जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं, उस इंग्लिश अल्फाबेट से बने हुए वर्ड और उस वर्ड से रिलेटेड फोटो। ये तीनों तरह के सामग्रियां एक जगह एक कॉपी में होगी, जो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसको मैंने पॉइंट 2 में आपके पास सेंड किया है। पॉइंट नंबर है प्रिपरेशन ऑफ द टीचिंग एड्स। इसमें बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं, लेकिन आपके लिए, आपके एनटीटी क्लास के लिए हम लोगों ने राइम्स को प्रोवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू सेंटर कोडर विजय सर का कहना है कि आप इसके लिए राइम्स लिखेंगे, तो सर ने विशेष मर्जी की, आपके लिए 5 हिंदी राइम्स और 5 इंग्लिश राइम्स 10 लिखने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके बच्चे नर्सरी में, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ते हैं, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं उनके पास नर्सरी, एलकेजी में बहुत सारे राइम्स हिंदी और इंग्लिश में हैं, आप उनसे सहयोग लेके 10 पेज लिख लीजिएगा, यह आपका 100 मार्क्स का होगा। इस प्रकार यह 300 मार्क्स कैरी होता है। अब रही आपके प्रैक्टिकल्स में, आपको मुखौटे बनाने होंगे, आपके क्राउन बनाने होंगे, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको यह बताया जाएगा कि मुखौटे कैसे बनते हैं, ये क्राउन कैसे बनते हैं। जिस दिन बनने का कार्यक्रम होगा, एक क्लास में बता दिए जाएंगे कि आप अखबारी पेपर घर से लेते आएंगे और उससे आप सीखेंगे। जब परफॉर्मेंस की क्लासेज होगी, आप उसे बहुत अच्छी तरह से बना के अपने घर से लाएंगे, तो आपका परफॉर्मेंस होगा जो आपके मार्क्स को डिनोट करेगा। तो प्रैक्टिकल के संबंध में मात्र हमें 4 चीजें जाननी है। पहला हो गया आपका लेसन प्लान, और लेसन प्लान जिसको आपके टेलीग्राम पर भेज दिए गए हैं। दूसरा, आपका अल्फाबेट हिंदी और इंग्लिश जो एक जगह एक कॉपी में रहेंगे, आप सेंचुरी पेपर में अलग अलग लिख दीजिए और इसको पिन मार दीजिए। ये आपके 100 मार्क्स के हो गए। फिर तीसरा, जो 10 राइम्स हैं वे इंग्लिश के हैं 5 और हिंदी के हैं 5। ये भी इसे आप लिख दीजिएगा और उसे अपने कॉपी में एक जगह पिन अप कर दीजिएगा। आपके पास 3 अलग अलग की कॉपियां तैयार हो गई। एक कॉपियां 300 मार्क्स की हो गई। इस कॉपी को एक क्लियर फाइल में रख दीजिएगा और जो डेट निकलेंगे जमा करने के एनटीटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, आप उस दिन जमा करके अपना साइन कर लीजिएगा। आपका कहानी प्रैक्टिकल्स की खत्म होती है। इसके बाद आपके भाई बहन हैं, आपका इंटरनल असेसमेंट है। तो इंटरनल असेसमेंट तो क्लास करते समय मैं कर ही लेता हूं कि हमारे कौन स्टूडेंट्स कितने काबिले तारीफ हैं, कितना हमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन टॉकिंग हो या ऑफलाइन टॉकिंग हो, सारे नाम हमारे दिमाग से गुजर रहे हैं, या आपका असेसमेंट है। क्लास एक्टिविटीज, क्लास में आपका परफॉर्मेंस, ये सारे आप जो एक्टिविटीज हैं, ये आपके इंटरनल असेसमेंट 50 नंबर के मार्क्स हैं।
क्लास में आपसे जो कुछ पूछा जाता है आप उसे बखूबी हमसे बताती हैं, इसे भाइबा भी माना जा सकता है, लेकिन सबके भाइबे लिए जाएंगे, ऐसा सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का आदेश है। अब 25 से लेकर 30 तक जो भी हैं, ये क्लास आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। ये आपके प्रैक्टिकल के क्लासेस हैं। मैं फिर आपके पास इस मैसेज को इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भेज दूं कि हमें क्लास आना है, हमें अपना डॉक्यूमेंट्स लाना है, हमें अपना डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक फैकल्टी से चेक कराना है और उसको जमा करना है। ये तीनों कार्य में कहीं कोई समझौता नहीं है। आप जैसा परिश्रम करेंगे वैसा आपको ऑनरेरियम मिलेगा, बनाम आपको मार्क्स मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लेसन प्लान पर आपके प्रैक्टिकल्स क्लासेस, आपके प्रैक्टिकल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जमा करने हैं, सब आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपने लेसन प्लान को समझ लिया, कैसे लिखना है, आपके पास मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया, आप केवल उसे उतार लेंगे। किसी से कहीं कोई पूछने की जगह नहीं है और जरूरत नहीं है। अल्फाबेट वाले चीज सारे बता दिए गए, आप सहायता लेकर उसे बना दीजिएगा। कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और न ताक झांक की आवश्यकता है। तीसरा, आपका जो प्रैक्टिकल्स है वह आपका राइम्स का है। 5 हिंदी राइम्स हैं, 5 इंग्लिश राइम्स हैं। ये आप आराम से लिख लीजिएगा, 10-12 पेज का होगा, उसे स्टेपलर से स्टिप कर दीजिएगा। अगले पेज पर जो चीज मैंने लिखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, सत्र, सेंटर, नाम, प्रशिक्षु का नाम, रसीद संख्या, रोल नंबर, बस ये चीजें आपके प्रत्येक पेपर पर हो, ताकि इसे यह पता चले कि आप किन सर या किस मैडम। तो ये हमारे आपके लिए गाइडलाइन है कि प्रैक्टिकल्स को हम कैसे तैयार करेंगे। कल और परसों के जो क्लास हैं वह कंप्लीटली लेसन प्लान पर हैं। इसमें लेसन प्लान आपसे देखे जाएंगे और उसी घड़ी में कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर लेसन प्लान को प्रस्तुत रिप्रेजेंट करने के लिए भी आदमी कहेगा, ताकि उनका हम रिप्रेजेंटेशन सुन सकें। तो कल और परसों के क्लास कंप्लीटली आपके लेसन प्लान के हैं। उसके बाद वाले जो क्लास होंगे ये आपको बता दिए जाएंगे उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये डिसाइड किए जाएंगे लेसन प्लान रिप्रेजेंट करने के ड्यूरेशन में। ऐसे अगर आपके पास और कोई इसके अलावा समस्याएं हों तो आप हमसे बातें कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए भाइबा पर कुछ बातें हम कर लेते हैं। भाइबा आपसे क्या क्या हो सकते हैं, भाइबा के विषय में हमारी क्या क्या होनी चाहिए। ये जो मेरा भाइबा है 50 नंबर का है। ये 50 नंबर के जो भाइबे हैं ये भी अपने आपके मार्क्स हैं। आपने जो कुछ भी थ्योरी पढ़ा है, 7 पेपर्स की थ्योरी आपने पढ़े, मुझे यह बात गर्व के साथ कहना पड़ता है, मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो कोऑपरेशन हमें मिला, आपका जो कोऑर्डिनेशन मिला, ये 7 के 7 पेपर्स, कोई ऐसी इकाई छूटी नहीं, सारे के सारे पेपर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर इस कसौटी पर आपके कॉलेज को, आपके सेंटर को उतारा जाए तो वह अपने टॉप शिखर पर होगा। शायद ही कोई ऐसा सेंटर होगा
जहां प्रत्येक पेपर के प्रत्येक यूनिट पढ़ाए गए हों और प्रत्येक यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया गया हो, प्रत्येक यूनिट के मटेरियल्स आपके पास भेजे गए हों और उसका लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हो। लगता है कि बिहार का पहला सेंटर है जो मैं जानता हूँ। प्रैक्टिकल्स के विषय में लेसन प्लान सिखाने वाला, लेसन प्लान बताने वाला, लेसन प्लान समझाने वाला एनटीटी के जो भी सेंटर हैं उसमें आप हैं। इसलिए कल से लेसन प्लान, लेसन प्लान, लेसन प्लान, लेसन प्लान के ही गीत चलेंगे। लेसन प्लान आपके ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। यह वह प्लान है जो किसी भी पाठ के उद्देश्य की प्राप्ति का तरीका और सलीका बताता है। यह वह पाठ है, यह वह योजना है, यह वह प्लान है जो किसी भी पाठ के उद्देश्य में किस मेथड्स का प्रयोग किया जाए, किस टीएलएम का प्रयोग किया जाए, किस पेडागोजी को उपयोग किया जाए, इन सारे चीजों के विषय में हमें बताता है। इसलिए आपके लेसन प्लान ट्रेनिंग के लेसन प्लान है। आप अगर टीचर के रूप में कहीं फंक्शनल होती हैं, वहाँ के वर्किंग प्लान है। आज प्रत्येक स्कूल्स में लेसन प्लान सभी टीचर्स को लिखना पड़ता है, इसलिए आप इसे नजरअंदाज न करें। आपको सीखना है, चाहे जैसे सीखें, रो के सीखें, हंस के सीखें, हम तो आपको सिखा के ही दम लेंगे। आज भले ही मेरे गाइडेंस आपको खराब लगते हों, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जब आप इसके विषय में तैयारी करना शुरू करेंगे, तो वहाँ आपका मन मेरा जय जयकार बोलेगा। सर ने जैसे भी हो खड़ा होकर रूप को बदल के पढ़ाया, बताया, आज उन्होंने हमें सिखाया। तो मैं ऑलवेज कहूँगा, समय है, आप लेसन प्लान को लिखिए, आप उसके मोटो को समझिए। कल परसों में ये सारे चीज आपको समझा दिए जाएंगे और बखूबी मेरी भरोसा है, मेरी आशा है कि आप इस ट्रेनिंग में लेसन प्लान को सीख लीजिएगा। मैंने आपको जो मेथोडोलॉजी दिया, आपको जो पेडागोजी दिया, शिक्षा के संबंध में दार्शनिकों के विचार दिए, चाहे वे विचार हमारे मोहनदास करमचंद गांधी बनाम बापू के क्यों नहीं थे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के क्यों नहीं हो, ये सारे के सारे विचार हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे प्रेरणा पुंज हैं। इसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हों, यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो एनटीटी का यह ऑनलाइन मंच आपको सादर आमंत्रित करता है कि आप उससे जुड़े हुए भी जितने सवाल हैं आप पूछ सकती हैं। तो ऐसे आज का जो क्लास था, ऑनलाइन क्लास का अंतिम क्लास है। प्रैक्टिकल्स के संबंध में आपको समझाने बुझाने का क्लास है। अगर इसमें किसी को कहीं डाउट होती है, तो चाहे डाउट जो भी हो, उस डाउट्स पर हम एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे को समझ को, एक दूसरे के समझ को एक दूसरे की समझ में मिलाकर उस समझ को पक्की कर सकते हैं। अजय बाबू व्यस्त हैं क्या जी? आप सुन रहे थे तो जरा एक दो आदमी को खोलिए, नहीं सबको लिसनिंग दिखा। आप खुले हुए हैं? कौन किसको खुले हैं? हेलो सर। ओके, चलिए आप लोग खुले हुए हैं, बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। सर जो फिगर बनाना है
कार्डबोर्ड पे नहीं बना सकते हैं? अगर आप कार्ड बोर्ड खरीद लिए हैं तो अच्छी बात, नहीं खरीदे हैं तो पेपर पर बनाइएगा, तो रखने में आपके एनटीटी फैकल्टी को सुविधा होगी। सर क्योंकि वो वे आप कार्डबोर्ड पे बना लिए हैं, कार्ड बोर्ड ले लिए हैं। बना भी लिए हैं। चलिए चलिए, बना लिए हैं तो चलेगा मैम, चलेगा नहीं दौड़ेगा। सर आपके पास कल भेजे थे ना, तो आप ओके लिखे थे। ओके मैम, जब मैंने ओके लिख दिया तो समझिए कि ओके है। आप कौन बोल रही हैं मैम? गुलनाज खातून। अच्छा अच्छा, गुलनाज मैम, बड़ी गुस्सा आती है आपको नहीं? नहीं सर। नहीं नहीं, आप गुलनाज मैम क्लास में कह रही थी सर आप फोन रखे हैं, फोन बंद रहता है, बातें रिंग होती है नहीं उठाते हैं। नहीं सर, आपका नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा, वो लगता है कि दूसरा कोई मैम थी, ऐसा ही मिलता जुलता नाम था, उन्होंने हमसे शिकायत की थी। चलिए, शिकायत करना उनका हक है। जी मेरी सर। मेरी मेरी मजबूरी को भी समझ आएंगी तो समझेंगे कि सर अकेले क्या करें। चलिए, थैंक्स मैम। लेसन प्लान बना लिया है आपने गुलनाज मैम? जी बना रहे हैं, आधा बना लिए हैं, 5 तक और बनाना है 5। ओके मैम, बनाइए। चलिए, और जी और थैंक किसी यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। और किसी मैम को कोई प्रॉब्लम हो? यस सर। हाँ बोलिए मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जो आपने यहाँ पे जो नाम वगैरह लिखा हुआ, नाम और स्कूल नेम, दिनांक, ये टोटल हम लोग को लिखना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नाम मैंने इसलिए छोड़ दिया मैम कि नाम जी सर। अब मान लेते हैं कि मैंने श्वेता कुमारी लिख दिया, सब कोई श्वेता कुमारी लिख दे। नहीं सर, वो तो हम लोग समझते हैं, बट जो आप लिखे हैं सर उसी तरह हमको बस 2x2 कर देना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, सेम उतार देना है, नाम की जगह नाम भर देना है, अपना जी नाम। सर। तो यस सर, ठीक है सर, यही पूछना था सर। थैंक यू सर। ओके मैम, वेरी वेरी थैंक्स। Any problems of any students? Hasibu. Good morning ma'am. How are you ma'am? I am fine, sir. What is your problem? सर प्रॉब्लम यह है कि सर आप लेसन प्लान में जो चित्र बना के भेजे हैं, तो जो लेसन प्लान लिखा जा रहा है तो उसमें चित्र मतलब बनेगा, जो आज सुबह में आप अलग से डाले हैं चित्र, उसको अलग बनाया जाएगा। हाँ मैम, वह जो लेसन प्लान 1 to 10 है वो अलग का है, और जो अल्फाबेट से फोटो बने हैं वे अलग हैं। दोनों अलग अलग पेपर्स हैं, दोनों पेपर्स के अलग अलग मार्क्स हैं, और दोनों पेपर्स अलग अलग कॉपी में बनाए जाएंगे। तो सर जो हम लोग असाइनमेंट लिखे हैं तो एक तरफ जोरदार है, एक तरफ सादा है, तो दोनों तरफ सादा वाला गिनना पड़ेगा, उसी तरह का भी। अरे सेंचुरी पेपर खरीद लीजिए ना मैम, सस्ता पड़ेगा आपके लिए। सेंचुरी पेपर ले लीजिए। और किसी के पास कोई डाउट्स हो? हाँ हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। सर पूछना था कि जो आप बोले ना राइम्स लिखने के लिए सेंचुरी पेज में, क्या एक पेज में हम 2 दिन राइम्स लिख सकते हैं? नहीं मैम, एक पेपर पर एक राइम्स लिखाएंगे। जी एक राइम्स का मतलब है राइम्स में 4 पंक्तियां, 6 पंक्तियां, 8 पंक्तियां होगी। जी तो एक पेपर पर आप एक राइम्स लिखिएगा। सेकंड माने एक पन्ने में 2 पेज होते हैं ना, जी एक पेज पर अपने राइम्स लिखा, जो अदरवाइज वाला पेपर इसको छोड़ दीजिएगा। फिर माने एक पन्ना के एक पेज पर एक राइम्स लिखाएगा, एक पेज खाली रहेगा। 10 राइम्स है, आपके 10 पन्ने होंगे जिसके 10 पेज होंगे। जी, मतलब 5 होंगे और 5। ओके मैम। और ये सर फिगर जो बनाना है जी, तो हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग करके हम तीनों करके जगह कर सकते हैं, तीनों को बना के एक कॉपी में एक जगह बांध दीजिएगा। मतलब तीनों एक ही जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक 5 योजना का जो लेसन प्लान का स्कोप ही अलग है। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ बोलिए मैम।
समझ में नहीं आ रहा है? जो फिगर भेजे हैं वह हिंदी अल्फाबेट के हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के हैं? हाँ, प्रैक्टिकल्स के हैं, प्रैक्टिकल्स के हैं। ठीक है मैम, ओके। जय बाबू। हाँ प्रिंस जी। हाँ पर हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपकी आवाजें बता रही है कि आप ही बोल रही हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जी सर, ये जो है वो कल या परसों में आप जमा कर दे तो कल परसों में लेसन प्लान आपको जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा। आप ठीक रहेंगी ना? चलिए, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक। जी सर, यही पूछना था सर कि मतलब थोड़ा सा व्यस्त थे तो 2 दिन आपका क्लास नहीं कर पाए हैं हम ऑनलाइन। थैंक्स मैम, थैंक्स। क्या परेशान कर रहे हो दादा इतना हमारा? क्या हाँ, क्लास को ऑफ कर दीजिए, बाकी प्रॉब्लम मैं अपने मोबाइल से सलट लूँगा। ओके, थैंक्स। आप लोगों को थैंक्स जा रहा है। जो प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल हैं मैं उनको इंडिविजुअल देख रहा हूँ। चलिए, थैंक्स टू यू ईच एंड एवरी वन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।